गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में स्वागत है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ 12 घड़ी का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। आपने घड़ी के बारे में सुना ही होगा और जहाँ तक कि आप लोग घड़ी पहनते भी होंगे। ठीक है, देखो मैंने भी घड़ी पहन रखी है। अमूमन लोग घड़ी का इस्तेमाल करते ही है। घड़ी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? टाइम देखने के लिए। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कि घड़ी की शुरुआत कहाँ से हुई, किसने इसकी खोज करी, पहले कौन सी घड़ियाँ होती थी, धीरे धीरे कैसे इनका विकास हुआ, पहले किस टाइप की घड़ी थी, फिर कौन सी घड़ी बनी, फिर कौन सी बड़ी और आज वर्तमान में हम कौन सी घड़ी का प्रयोग कर रहे हैं। तो जो हमारा पाठ है घड़ी का इतिहास, इसके घड़ी के इतिहास के बारे में ही पढ़ेंगे कि घड़ी का विकास किस क्रम में हुआ था। ठीक है बच्चों, तो पाठ 12 घड़ी का इतिहास यह एक निबंध है, क्योंकि घड़ी के बारे में बताया जा रहा है क्रम से कि पहले किस टाइप की घड़ी थी, फिर कौन सी थी, फिर कौन सी थी, इसका आविष्कार कैसे हुआ और किसने किया। ठीक है, समय की जीवन में समय की महत्ता के बारे में सभी जानते हैं। सभी को पता होगा कि जो टाइम है उसकी कितनी वैल्यू है। ठीक है, यदि इंसान टाइम की वैल्यू नहीं करेगा तो क्या होगा, वो बहुत पीछे रह जाएगा। लेकिन जो लोग समय का उपयोग करते हैं, समय की कदर करते हैं, वो लोग ऊंचाई पर पहुंचते हैं। प्राचीन समय में मनुष्य समय का ज्ञान सूरज के डूबने और निकलने से लगाते थे। पहले घड़ी नहीं थी तो लोग क्या करते थे, जब सूरज निकलता तो उससे समय का ज्ञान करते थे और जब सूरज छिपता था तो उसके अकॉर्डिंग ही वो समय का ज्ञान करते थे। धीरे धीरे उसने घड़ी की खोज की और सही समय का अनुमान लगाना सीखा। पाठ के माध्यम से घड़ी के इतिहास की जानकारी लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस पाठ को शुरू करते हैं। घड़ी शब्द हम सबके लिए बहुत जाना पहचाना है। ठीक है, सभी जानते हैं घड़ी के बारे में, छोटे से छोटा बच्चा भी जानता है। लेकिन आज के समय में क्या हो गया, मोबाइल आ गया है। लोगों ने घड़ी का प्रयोग थोड़ा कम कर दिया है, क्योंकि समय देखने के लिए लोग मोबाइल का प्रयोग ही करते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि जब इसकी खोज नहीं हुई तब लोग समय का अंदाजा कैसे लगाते थे। भाई अब तो हमारे पास घड़ी है, मोबाइल है, उससे हम टाइम देख लेते हैं। लेकिन जब घड़ी नहीं थी तो लोग समय का अंदाजा किस प्रकार करते थे। कहा जाता है कि प्राचीन काल में लोग सूर्य की गति, ठीक है, सूर्य की गति को देखकर समय का अंदाजा लगाते थे। उस समय समुद्री जहाज पर यात्रा करने वाले व्यापारी भी सूर्य की रोशनी देखकर समय का पता लगा लेते थे। ठीक है, तो किससे पता लगाते थे वो, सूर्य के, कि सूर्य कब उदय हो रहा है तो उस टाइम पे कौन सा समय होगा, और सूर्य अस्त हो रहा है तो तब क्या समय होगा। ठीक है, सूर्य की रोशनी देखकर ही पता लगाते थे। दुनिया की सबसे पहली धूप घड़ी मिस्र में बनाई गई थी, लेकिन यह घड़ी केवल सूर्य की रोशनी में ही समय बता सकती थी। अब इसमें प्रॉब्लम थी कि भाई ये दिन में समय बता रही है, लेकिन हमें यदि रात के टाइम समय देखना है तो जो धूप घड़ी थी उसको रात को समय बताने में असमर्थ थी, क्योंकि वह सूर्य की रोशनी से ही चलती थी। ठीक है, सूर्यास्त के बाद का समय बताने के लिए यह अनुपयोगी थी। सच ही कहा गया है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ठीक है, एक कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब इंसान को किसी चीज की आवश्यकता होती है तो उसका आविष्कार हो ही जाता है। मनुष्यों की इस आवश्यकता से 16वीं शताब्दी में जल घड़ी का आविष्कार हुआ। ठीक है, सबसे पहले सूर्य घड़ी बनी, उसके बाद आविष्कार हुआ जल घड़ी का। अब जो सूर्य घड़ी थी वो दिन में टाइम बताती थी, लेकिन वह रात के टाइम समय नहीं बताती थी। तो उसके बाद खोज हुई जल घड़ी की। सबसे पहले मिस्र के बेबीलोन में बनाई गई थी। ठीक है, पहली जल घड़ी कहाँ बनाई गई थी, मिस्र के बेबीलोन में। इसमें किसी बड़े बर्तन में सूर्योदय होते ही पानी भर दिया जाता था, जो नीचे के सुराख से बूंद बूंद कर टपकता रहता था। परंतु इस घड़ी में भी सुराख के छोटा या बड़ा होने से समय में अंतर पड़ जाता था। ठीक है, आप देख रहे हो बच्चों आपकी पुस्तक में जो एक तो सूर्य घड़ी रखी हुई है, ठीक है, और एक जो उसमें पानी टपक रहा है, आप देखोगे क्लियरली उसमें छेद है तो वो जल घड़ी है। तो लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम थी, यदि छेद छोटा या बड़ा हो गया तो जो टाइम का अंतर था उसमें भी अंतर आ जाता था। ठीक है,
इसके बाद रोम में रेलगाड़ी बनाई गई, रेत घड़ी बनाई गई। ठीक है, ये जो फर्स्ट नंबर पे जो गोल गोल दे रखी है आपकी पुस्तक में चित्र में देखिए आप, जो सबसे जो गोल गोल बनी हुई है वह सूर्य घड़ी है, और जिसमें पानी आ रहा है जो कोन के नुमा बनी हुई है वह जल घड़ी है, और फिर जो है वो रेत घड़ी है। ठीक है, क्योंकि जल घड़ी भी सही नहीं थी, सूर्य घड़ी भी सही नहीं थी, तो फिर आविष्कार हुआ उसका फिर रेत की घड़ी में, रेत की घड़ी का। और रेत की घड़ी का आविष्कार कहाँ हुआ? रोम में हुआ था। यह घड़ी डमरू के आकार की थी। इसके अलावा मोमबत्ती के जलने, रस्सी के सुलगने और लैंप में तेल खत्म होने के आधार पर भी घड़ियां बनाई गईं। इस प्रकार घड़ियां तो कई प्रकार की बनती रहीं, परंतु ये सभी सही समय बताने में असमर्थ थी। ठीक है, सूर्य घड़ी बनी, जल घड़ी बनी और रेत घड़ी बनी। उसके बाद मोमबत्ती के जलने से, रस्सी के सुलगने से, लैंप में तेल खत्म होने से आदि के आधार पर घड़ियां बनाई गई। किंतु क्या हुआ, ये सारी घड़ियां कैसे थी? सही समय बताने में असमर्थ थी। फिर क्या हुआ? कलपुर्जों से चलने वाली घड़ी कब और किसने बनाई, यह कहना मुश्किल है। क्यों? किंतु जिस तरह की घड़ी हम आज पहनते हैं वैसी पहनने वाले पहले आदमी कौन थे? प्रसिद्ध फ्रांसीसी गणितज्ञ और दार्शनिक ब्लेज पास्कल। आप चित्र देखोगे, आपकी पुस्तक में चित्र दिखाई दे रहा है, ये ब्लेज का पास्कल की फोटो है। ठीक है, तो घड़ी का सबसे पहले आविष्कार इनके द्वारा ही किया गया था। ठीक है, घड़ी पहनने वाले यह पहले व्यक्ति थे। कौन? ये प्रसिद्ध गणितज्ञ भी थे और एक दार्शनिक भी थे। ठीक है, इन्हें कैलकुलेटर का भी आविष्कारक माना जाता है। इसका मतलब इन्होंने कैलकुलेटर का आविष्कार भी किया। लगभग 1650 के आसपास लोग घड़ी जेब में रखकर घूमा करते थे। पहले वो हाथ में नहीं पहनते थे, लोग क्या करते थे? जेब में रखकर घड़ी को घुमा करते थे। ब्लेज पास्कल ने एक रस्सी से इस घड़ी को हथेली में बांध लिया ताकि काम करते समय वे घड़ी देख सकें। उनके कई साथियों ने उनका मजाक भी उड़ाया, लेकिन आज हम सब हाथ में घड़ी पहनते हैं। ठीक है, तो ब्लेज पास्कल ने क्या किया? काम करते थे, समय का आइडिया नहीं रहता था, तो उस घड़ी को लोग पहले जेब में रख के घुमा करते थे। तो जेब में घड़ी रहेगी तो समय का अंदाजा कैसे लगेगा? तो बार बार घड़ी निकालनी पड़ेगी। तो ब्लेज पास्कल ने क्या किया? उस घड़ी को एक रस्सी के सहारे अपने हाथ में बांध लिया। लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया, लेकिन आज क्या हो रहा है? आज लोग सारी जो घड़ियां हैं वो हाथों में ही बांधते हैं। तो ब्लेज पास्कल की ही देन है। पहले चाबी भरने वाली घड़ियां बनती थी, आज हम चाबी नहीं भरते हैं, सिर्फ ऑटोमेटिक होती है, शेल डलता है। पहले शेल वाली घड़ियां नहीं होती थी, उनमें चाबी होती थी, चाबी को घुमाया जाता था। ठीक है, जब तक वो चाबी का असर उसके अंदर रहता, घड़ी सुइयां चलती रहती थी और बाद में फिर वो रुक जाती थी। जिनकी जगह अब क्वार्ट्ज, ऑटोमेटिक तथा इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों ने ले ली है। वास्तव में क्वार्ट्ज एक प्रकार का क्या है? क्रिस्टल है, जिसमें स्थायी रूप से यांत्रिक गुण उपस्थित रहते हैं। एक खास तरह की क्वार्ट्ज घड़ी सेकंड के 1,00,000वें हिस्से को भी नाप सकती है। ठीक है, आइए जाने घड़ी की विकास यात्रा की। घड़ी की शुरुआत कैसे हुई, उसकी विकास यात्रा कहती है। पहले कब बनी, कौन सी बनी, फिर उसके बाद कौन सी बनी, आदि का अध्ययन अब हम करते हैं। 500 से 300 ईसा पूर्व, ठीक है, मिस्र में पहली बार सूर्य घड़ी का उपयोग किया गया था। कब किया गया था? 500 से 300 ईसा पूर्व में। ठीक है, फिर है 400 ईसा पूर्व। पूर्वी ग्रीस के लोग पत्ती की घड़ी से समय का पता लगाते थे। ठीक है, किससे? ग्रीक के जो लोग थे, पूर्व ग्रीस के लोग पत्ती की घड़ी से समय का पता लगाते थे। कब? 400 ईसा पूर्व में। फिर 980 ईस्वी में क्या हुआ? राजा एफ्रेड जलती हुई मोमबत्ती के समय का निर्धारण करते थे। उसके बाद 1583 ईस्वी में गैलीलियो ने महसूस किया कि पेंडुलम के हिलने की गति उसकी लंबाई पर निर्भर करती है। ठीक है, फिर क्या हुआ? 1657 में क्रिस्टियन हाइंस ने पहली बार पेंडुलम घड़ी बनाई। ठीक है, फिर 1838 ईस्वी में लुइस ऑडिमास ने पेचदार घड़ी बनाई और उसकी यांत्रिकी की खोज की। 1868 ईस्वी में पैटेक फिलिपी ने पहली रिस्ट वॉच का आविष्कार किया। रिस्ट वॉच यानी कि जो रिस्ट पर बांधी जाती है, कलाई पर बांधी जाती है। 1888 ईस्वी में कॉर्टियर ने पहली लेडीज रिस्ट वॉच बनाई। ठीक है, लेडीज रिस्ट वॉच अलग होती है और जेंट्स रिस्ट वॉच अलग होती है।
फिर 1902 ईस्वी में पहली ओमेगा रिस्ट वॉच बनी। जर्मनी में 93,000 घड़ियां बिकी। 1914 ईस्वी में पहली अलार्म रिस्ट वॉच एटेना द्वारा बनाई गई। 1923 ईस्वी में पहली ऑटोमेटिक रिस्ट वॉच जॉन हार्वर्ड द्वारा बनाई गई। 1925 ईस्वी में पैटेक फिलिपी ने कैलेंडर युक्त रिस्ट वॉच बनाई। 1927 ईस्वी में पहली बार रेस्ट स्टैंड घड़ी का निर्माण रोलेक्स ऑस्टर ने किया। 1930 ईस्वी में महिलाओं के लिए छोटे आकार की घड़ियां बनाई गईं। 1945 ईस्वी में रोलेक्स डेट ने पहली ऐसी घड़ी बनाई जिसमें तारीख थी। आप देखोगे कई घड़ियां ऐसी होती है उसमें तारीख भी बताया जाता है और समय तो वह बताई भी जाती है, उसमें तारीख भी बताई जाती है, साथ के साथ में कौन सा महीना है वो भी बताया जाता है। ठीक है। 1946 ईस्वी में ऑडिमार्स पिगवेट ने दुनिया की सबसे पतली घड़ी बनाई। 1953 ईस्वी में लिप्स ने पहली बार बैटरी से चलने वाली घड़ी बनाई और 1957 ईस्वी में हैमिल्टन ने पहली इलेक्ट्रॉनिक वॉच का निर्माण किया। विश्व में कुछ घड़ियां ऐसी हैं जो अपनी विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो ये था घड़ी का इतिहास, कब कौन सी घड़ी बनी और किसने बनाई। ठीक है, अब आती है कि विश्व में कुछ ऐसी घड़ियां हैं जिनकी कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं, ऐसी विशेषताओं वाली घड़ी कौन सी है और वो कहाँ है। अमेरिका में एक ऐसी घड़ी बनाई गई थी जो 5 बार नमाज पढ़ने वालों के लिए समय विशेष पर विशेष ध्वनि निकालती थी। ठीक है, जो लोग नमाज पढ़ते थे, नमाज 5 बार पढ़ी जाती है तो वो 5 बार उस स्पेशल टाइम पर बजती थी। ठीक है, तो किसके लिए थी वो? नमाज पढ़ने वालों के लिए, और एक विशेष ध्वनि निकलती थी उसमें से। तो जो नमाज पढ़ने वाले लोग तो उनको उससे आइडिया हो जाता था कि नमाज का वक्त हो गया है। लंदन के संसद भवन में बिग वैन वॉच के नाम से एक ऐसी घड़ी रखी गई जो प्रति घंटे जीसस क्राइस्ट के 4 उपदेश पटल पर अंकित कर देती है। भारत में जोधपुर में भी एक ऐसी घड़ी है जो इतना मधुर संगीत सुनाती है कि लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे राजस्थान में है ये घड़ी और वो भी कहाँ है? जोधपुर के अंतर्गत, कि वो उसके अंदर से बहुत ही मधुर संगीत निकलता है और संगीत इतना मधुर है कि लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं उसको सुनते ही। विज्ञान के बढ़ते कदम धरती से अंतरिक्ष तक पहुंच गए हैं। वहां भी परमाणु घड़ियां उपग्रहों की स्थापना के समय काम आती हैं। परमाणु घड़ियों पर तापमान, गुरुत्वाकर्षण और वायुमंडल के दबाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, जो घड़ियां परमाणु घड़ियां हैं वो उपग्रहों की स्थापना के समय पर कार्य करती हैं, लेकिन उन घड़ियों पे क्या होता है? तापमान का, गुरुत्वाकर्षण का और वायुमंडल के दबाव का कोई असर नहीं होता है। घड़ियों के आविष्कार ने ही मानव को समय के साथ चलना सिखलाया है और जिसने भी समय का आदर किया वह सफलता के उच्चतम शिखर तक पहुंच गया है। ठीक है, जो व्यक्ति समय का आदर करेगा, समय की वैल्यू समझेगा, वह व्यक्ति कभी पीछे नहीं रुक सकता, वह हमेशा आगे की तरफ ही बढ़ता जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपने पढ़ा घड़ी का इतिहास। आपको कैसा लगा घड़ी का इतिहास जानकर? काफ़ी रोमांचक था मेरे लिए और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा पहले किस टाइप की घड़ियाँ होती थी। अब आपकी पुस्तक में शब्दार्थ दे रखे हैं, उनको देख लेते हैं। पहला है अंदाजा। अंदाजा यानी कि अनुमान लगाना। अनुपयोगी, बेकार। जननी, जन्म देने वाली। ध्वनि, आवाज। उपग्रह, ग्रह। गुरुत्वाकर्षण, धरती की चुंबकीय शक्ति। गति, चाल। आविष्कार, खोज। सुराख, छेद। अंकित, छपना। ब्रह्मांड, संपूर्ण विश्व। तो बच्चों, आपका ये पाठ यही समाप्त होता है। आपका जो वर्क है वह PDF के जरिए आएगा। आपको अपनी कॉपी में सुंदर और स्वच्छ राइटिंग में करना है, साथ के साथ अपने वर्क को याद भी करना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।